अगर आप इस बार का नेट एग्जाम लिखने वाले हैं तो ये वीडियो आपको पूरी जरूर देखनी चाहिए। मैं इस वीडियो में बात करूंगा ऐसे दोनों ही कैंडिडेट से जो शायद पहली बार नेट एग्जाम लिखने वाले हैं या आप कई बार से नेट या एलएस या जेआरएफ का ट्राई कर रहे हैं लेकिन बात नहीं बन पा रही है। आपके नजरों के सामने ही सब कुछ है लेकिन हम सही चीजों को पकड़ नहीं रहे हैं, सही चीजों पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हम इस वीडियो में इसी चीज पर विस्तार में डिस्कस करेंगे। एक कैंडिडेट के स्कोर कार्ड से आपको समझाऊंगा कि इस कैंडिडेट ने पार्ट ए, बी और सी में कहां गलतियां करी हैं और क्या इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, आप इससे क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले तो आपके दिमाग में पहले दिन से क्लियर होना चाहिए वो बैरियर क्या है जो क्रॉस करना है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी कैटेगरी का बैरियर ध्यान रखिए। जैसे आप ओबीसी, यार देखो आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। क्योंकि आप पहली रैंक लाओगे, आप 200 रैंक लाओगे, सेम स्टाइपेंड मिलना है, तो पहले वो बैरियर क्रॉस हो ताकि हम अपने लाइफ में एक बड़ा हर्डल क्रॉस कर सकें। और इसके बाद एलएस का कितना होता है तो ये भी ध्यान रखिए। और अपनी कट ऑफ से, अपनी कैटेगरी की कट ऑफ से 10 नंबर आगे हमें मॉक टेस्ट में लाना ही लाना है। ये होगा कैसे? हमें मॉक टेस्ट में क्या चीजें ध्यान रखनी है। जब भी हम अपना नेट एग्जाम देते हैं तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी 3 सेक्शन होते हैं। हर सेक्शन में कितना करना है बहुत ध्यान से सुनिएगा। पार्ट ए में मान लीजिए आप बहुत बेकार हैं, मेरी तरह बहुत पुअर हैं आप पार्ट ए में, लेकिन फिर भी आप 4 से 5 क्वेश्चन मैनेज कर पाएंगे। अब उसमें भी मैंने कहा कि 2 गलती कर दी आपने, गोबर ही फैला दिया। अरे 2 तो करेक्ट हुआ, 3 नंबर मिले आपको, कम ही सही लेकिन कुछ तो मिला, पूरा नहीं ब्लैंक छोड़ना है। फिर पार्ट बी में आएंगे, 35 में 25 का ही टारगेट है, 25 ही अटेम्प्ट करेंगे। मैं कह रहा हूं 5 गलत भी करोगे आप, क्योंकि हम तो गलतियां करेंगे सर, आप कितना भी कह लें, तो मैं मान के चल रहा हूं कि 5 करोगे, 20 सही होंगे, यहां से नंबर आएंगे 37.5। अब आएगा पार्ट सी, द डिसाइडर। इसमें हमें 25 के 25 अटेम्प्ट करने हैं। 25 आप कर सकते हैं, 60 में से 25 आपको करने हैं। इसमें लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि आप 4 से ज्यादा इनकरेक्ट नहीं कर सकते मेरे दोस्त। मैं लिख के गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर इससे नीचे जाओगे तो फिर फिसल जाओगे। अभी प्रमाण भी दिखा दूंगा, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा इसका। हम इसमें 4 मिस्टेक ज्यादा नहीं कर सकते और 25 का 25 अटेम्प्ट करना है, नंबर आएंगे 80। तीनों को टोटल करोगे पहुंच जाओगे 120। किसी भी कैटेगरी के होगे, कंफर्टेबली जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। अब हम इसमें मिस्टेक्स कहां करते हैं, जैसे ये एक मेरे ही स्टूडेंट का स्कोर कार्ड है। हमने लगभग 1-2 घंटा डिस्कस किया कि कहां गलतियां हुई। उसने मुझे सारे एक्सपीरियंसेस बताए अपने पेपर के 3 घंटों में क्या हुआ। मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। अगर आप स्कोर कार्ड को देखोगे तो पार्ट ए 6 मार्क्स, मैं कहूंगा इतने बुरे नंबर नहीं है, इट्स फाइन। पार्ट बी 23 नंबर, कम है लेकिन मैं कहूंगा फिर भी ठीक है, चलो मैनेजेबल है। लेकिन जो रेड मार्कर है वो पार्ट सी है। इस बच्ची ने मात्र 44 नंबर ही पाए हैं। अगर मैं 44 को 4 से डिवाइड करूं तो लगभग 11 क्वेश्चंस ही सही हैं। यार इसने 20 तो अटेम्प्ट किए ही होंगे, मात्र 11। अगर मान लेते हैं कि इसने 8 क्वेश्चन जो गलत किए वो सही कर देता तो क्या होता? तो 4 नंबर उसके और 1 माइनस का, यानी 8 पंजे 40, 8 5 40, 40 नंबर और जुड़ जाते अगर इसने पार्ट सी में अपने 8 गलत क्वेश्चनों को संभाल लिया होता। ये बेचारा यहीं मारा गया। हम इसमें अगर 40 नंबर जोड़ दें तो सर ये टोटल पहुंच जाएगा कहां पर? 70 में आप अगर 40 जोड़ेंगे तो 110, 113, ये आराम से जो जेआरएफ का कट ऑफ था 2000, ये अभी जुलाई वाले एग्जाम का, उसको क्लियर कर जाता। तो हम गलती कर कहां रहे हैं? हम गलती ज्यादा अटेम्प्ट करने में कर रहे हैं और प्लस जो मिस्टेक्स हो रही हैं, हमारी जो एक्यूरेसी इतनी बद से बदतर है सर, उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। आप यहां 25 अटेम्प्ट करो और 4 गलतियां करके आओ, मैं कह रहा हूं आपको एलएस या जेआरएफ, एलएस तो ऐसे ही हो जाएगा यार, जेआरएफ क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता अगर बी और ए को इतना इतना संभाल लिया तो। 4 गलतियों से ज्यादा नहीं प्लीज। और ये चीज अपने मॉक टेस्ट में आपको रिपीट 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 करके इसको अपने अंदर इनकलकेट कर लेना है। अब जब भी अगली बार टेस्ट देने बैठोगे यही देखोगे कि मेरे मिस्टेक्स कितने हो रहे हैं। क्या 4 से ज्यादा हो रहे हैं तो गलत बात है, उसको रिड्यूस करो, उसको कम करो, पार्ट बी में कम करो। मैंने आपको स्कोप दिया है, आप पार्ट बी में 5 और यहां 4 कर सकते हैं।
इससे ज्यादा नहीं यार, 9 क्वेश्चन गलत करने को कह रहा हूं तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप इससे और एक्यूरेट हो सकते हैं तो चांसेस और बढ़ जाएंगे आपके ना। पेपर में जब आप लोग बैठते हैं, पेपर के दौरान क्या चीजें करनी है जो गलतियां कोई कैंडिडेट करता है। सबसे पहला पार्ट सी से पार्ट बी फिर पार्ट ए। पार्ट सी में सबसे ज्यादा आपका समय जाना चाहिए दोस्त, डिसाइडर तो वही है, उसमें ही सबसे कम गलतियां करनी है। और पार्ट सी का हर एक क्वेश्चन हरा करने से पहले अपने आप से पूछो सही है सब कुछ, फाइनल है, डन है, हाँ ये ठीक है ये ठीक है। 10 सेकंड निकाल के अपने आप से बातें करो, ठीक है अब हरा फाइनल है। वहां सिली मिस्टेक आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना। फिर उसके बाद पार्ट बी फिर पार्ट ए, और फिर यही प्रोसेस दोहराएंगे, पार्ट सी पार्ट बी और पार्ट ए। अब कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स मैंने देखी हैं, इतना सिलेबस ही नहीं किया कि हम 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। मैंने पूछा कितने क्वेश्चन किए, सिर्फ 20 की। अरे क्यों भाई, 60 आते हैं और आप 20 करके आ रहे हो, मतलब इतना सिलेबस ही नहीं किया है। 15 से 20 यूनिट्स कवर कर लोगे तो 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाओगे नेट एग्जाम में। अब वो देखिए कि आपने किया है या नहीं। तीनों में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में स्कैटर करो अपने आप को, आराम से 25 कर पाओगे। फिर पार्ट बी में ज्यादा भावुक नहीं होना है, ऐसा नहीं कि 35 में 35 टिक मार रहे हैं, अपनी कैलकुलेशन लगा दी है उसमें कि प्लस माइनस करके, अरे तो बोनस नहीं जा रहे हैं, बोनस में नहीं जा रहे हैं आप, 2.5 नंबर आप पीछे जा रहे हैं। ठीक है, प्लस अपने प्रोग्रेस को चेक करना है। पहला घंटा खत्म हुआ, देखना है कि पार्ट सी में कितने हरे हुए, पार्ट बी में कितने हरे हुए, काउंट करिए। फिर उसके बाद जब दूसरा घंटा खत्म हुआ फिर से काउंट करिए, ताकि आप ये चीज देख सके कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं नहीं, वरना पतला लास्ट के आधे घंटे में ऐसा हैपा हजार्ड मचेगा कि आप भूल जाएंगे, कि इतना पैनिक हो जाएंगे एकदम से कि सारा सत्यानाश हो गया। तो पहले घंटे में चेक, दूसरे घंटे में चेक, और फिर उसके बाद अपना लास्ट के 15 मिनट में जो 3-4 क्वेश्चंस आपने सेलेक्ट किए हैं उसमें ही सारी जान लगा देनी है। एक और चीज ध्यान रखना है, डोंट लूज योर होप टिल द 180th मिनट ऑफ द एग्जाम। बीच में लगेगा यार इस बार का तो पेपर खराब, बिल्कुल अपने आप को होपलेस नहीं करना है। पेपर के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक एग्जाम का आखिरी सेकंड है तब तक फाइट करते रहना है। होगा नहीं होगा या दैट डजंट मैटर, लेकिन फाइट करते रहना है। बहुत सारे लोग शुरू के मिनटों में ही होपलेस हो जाते हैं, यार अब तो खराब हो गया इस बार का पेपर, और सब कुछ इतना हावी हो जाता है, आपका मेंटल स्टेट ऐसा हो जाता है कि आप फिर दूसरी डायरेक्शन में बह जाते हैं। नहीं, समेटिए अपने आप को, याद करिए ये बातें कि आपको होप नहीं लूज करना है। ठीक है, यू हैव टू टेक केयर दिस नाउ। यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी हमारे पास वाईटी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए ये जो प्रोसेस करना है आपको, ये कैसे करेंगे, तो हमने अपनी ही वेबसाइट पर आप लोगों के लिए फ्री मॉक टेस्ट डाल रखे हैं, आप इसका फायदा उठाइए। ये 9 मॉक टेस्ट, 8 मॉक टेस्ट है नेट के, करिए ना। इसमें कितना करना है आपको, पार्ट सी पार्ट बी पार्ट ए, खेलिए इसके साथ। ठीक है, प्लस आप अगर अभी कुछ टॉपिक्स आपके रह रहे हैं, आपका रिवीजन रह रहा है, तो जो जीआरएफ एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है जो हर सुबह 10 बजे खुलती है, इसमें बोर्ड होइए, इसके सफर को एंजॉय करिए। और अभी ये हेट्रोसाइक्लिक जंक्शन पे रुकी हुई है ऑर्गेनिक में, और चूंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट आई है तो मैं हेट्रोसाइक्लिक को कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद कोई मेजर टॉपिक भी पकड़ेंगे। तो इस ट्रेन को बोर्ड करिए, अपना रिवीजन करिए, शाम को क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। पूरा एक कोर्स ही लॉन्च कर रखा है यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए, इसका बेनिफिट उठाइए। प्लस ऐसे स्टूडेंट्स, ये लेक्चर्स लाइव होते हैं तो इनका ध्यान रखिएगा कि लाइव अटेंड करना है आपको। ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको लगता है कि सर हम थोड़ा शुरू से पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये क्रैश कोर्सेज को अटेंड कर सकते हैं, या आप अपने फ्रेश सिलेबस स्टार्ट करना चाहते हो तो 30 दिसंबर जून 2025 यहां से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, और दिस विल बी द फिनिक्स बैच। इस पे IFS 30 प्रोमो कोड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बैच को फ्रेश स्टार्ट करेंगे और बढ़िया समय अपना लेंगे ताकि सिलेबस कवर करें और उसके बाद तैयारी कर सकें। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए, और इस बार का भी अटेम्प्ट देंगे हम लोग, अच्छे से देंगे, और जो चीजें मैंने बताई हैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको अपने अंदर इनकलकेट करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम।